पंडितों की जान कुछ ऐसी ली जा रही है जैसे दुकान पे से पानी की बोतल मिलती हूँ। कोई भी आता है गोली मार के चला जाता है। मोदी जी के कहने से ये देश नहीं चलता है ना, ये देश वहाँ के कहने वाले लोगों से चलता है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप ही तो बता सकते हैं, वो समस्या नरेंद्र मोदी बताएंगे। विषय जो है बहुत गंभीर विषय है और आपने जो पत्रकार वाला जो आज एक सवाल है वो सवाल पूछा और उसका मैं बखूबी एक जवाब भी दूंगा। मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री देखिए कोई भी हो, देश के अंदर आपसी मतभेद विचारधारा चलती रहती है, लेकिन आज मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि आप देश के अंदर का अगर कोई नागरिक परेशान है, देश के अंदर कहीं पर अगर माहौल ख़राब है तो आपको उस माहौल को सुधारना चाहिए। आपको वहाँ जाके कश्मीरी पंडितों की स्थिति को ठीक करना चाहिए। जब आप कश्मीरी पंडितों के नाम पर बनाई गई फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं जिससे नफरत भली फैली देश के अंदर, लेकिन आज आप कश्मीरी पंडितों की स्थिति को सुधार सकते हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री चाहें तो हालत सुधार सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं सुधारना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री जी लगातार कश्मीर से अब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडित अब कश्मीर छोड़कर जाने लगे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ कश्मीर में रहने वाला मुसलमान, कश्मीर में रहने वाला ईसाई और कश्मीर में रहने वाला सिख, जो कि पहले से ही बहुत कम थे, वो भी अब वहाँ से जाने लग गए हैं। यानी कश्मीर जिसको इस देश का दिल कहा जाता था, जिस तरीके से इस देश के जवान को इस देश का दिल कहा जाता है और किसान को इस देश की धड़कन कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से इस देश के कश्मीर को इस देश का दिल और कन्याकुमारी को धड़कन कहा जाता है। लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर का माहौल कुछ ख़राब हुआ पड़ा है। कश्मीर का माहौल इतना ख़राब है कि देश की जन्नत, देश का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर में आज नरसंहार मचा हुआ है। कश्मीरी पंडितों की जान कुछ ऐसी ली जा रही है जैसे दुकान पे से पानी की बोतल मिलती हूँ। कोई भी आता है गोली मार के चला जाता है। कभी कोई पुलिस कांस्टेबल, और मैं आपको बताऊँ, कभी कोई आता है तो कोई गोली मार के चला जाता है पुलिस कांस्टेबल को, कभी कोई मुदस्सिर अहमद शेख जैसे एक देश के शहीद वीर क्रांति सपूत को जो है उनको गोली मार देता है, कभी कोई एक्टर को गोली मार देता है, कभी कोई राहुल भट्ट जैसे लोगों को गोली मार देता है, कभी कोई विजय कुमार जैसे लोगों को गोली मार देता है। तो लगातार कश्मीर के अंदर लोगों की जान ली जा रही है, लेकिन सरकार चुप और मौन बैठी है। क्या इस देश के अंदर हम नेता और मंत्री सिर्फ इसलिए चुन के लाते हैं कि नेता और मंत्री जो हैं वो चुनाव के टाइम पर आएँ और हम उनको वोट दे दें? चुनाव के टाइम पर वो सारे वादे करें कि कश्मीर में स्थिति को बेहतर करेंगे, कश्मीर में सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उसके बाद सब भूल जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म पूछने के बाद में अगर वो मुसलमान भी है तो भी मार दिया जा रहा है, असल में कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से आने वाले कुछ लोग हैं जो कश्मीर का माहौल लगातार ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान का मतलब ये कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ पर आज तक सरकार पूर्ण रूप से सुरक्षा नहीं कर पाई है। इस कारण से जो पाकिस्तान के रहने वाले जो आतंकवादी हैं वो इंडिया में आते हैं और आकर इंडिया का माहौल। मोदी जी के कहने से ये देश नहीं चलता है ना, ये देश वहाँ के कहने वाले लोगों से चलता है। अगर आपके घर में कोई समस्या है तो आप ही तो बता सकते हैं, वो समस्या नरेंद्र मोदी बताएंगे, आप ही बताएंगे ना। तो कश्मीर की समस्या कश्मीर के लोगों से बेहतर कोई समझ सकता है? मेरी कश्मीर के लोगों से बात हुई है, कश्मीर के लोग इतना डरे और सहमे हुए हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि मैंने जब बोला कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग को क्या मैं न्यूज़ चैनल पर सुना सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना दुख बता सकता हूँ ताकि आप हमारे दुख को उठाएं। लेकिन अगर आप हमारी ऑडियो को यहाँ पर सुनाएंगे न्यूज़ चैनल्स पे और वो ऑडियो वायरल होगी तो कश्मीर के अंदर हमें गोली मार दी जाएगी। और जो बात हुई है उसमें मुस्लिम भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, सब लोग हैं। लोगों ने क्या बोला आज आप नहीं देख रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं आज खुलेआम कि हमारे नाम पर पैसा कमाया गया, हमारे नाम पे लाखों करोड़ों खरबों रुपया कमाया गया। आज मेरे दिल को बड़ा दुख होता है, बहुत ठेस पहुंचती है मेरे दिल को कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम के नाम का इतना जहर घोल दिया गया है। लेकिन मर इस देश के अंदर हिंदू भी रहा है, मुस्लिम भी रहा है, दोनों तरफ इस देश के अंदर दहशत का माहौल है। इस देश के कहे जाने वाले, देखिए ऐसा नहीं है, मैं तो लगातार कश्मीर के लोगों को लेकर बात करता हूँ, उसमें कश्मीर के लोगों में मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेकर बात करता हूँ। और कश्मीर के अंदर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर हिंदू भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, दलित भी बैठे हैं, सिख भी बैठे हैं, ईसाई भी बैठे हैं, हर जाति हर कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। कश्मीर के अंदर सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं। कश्मीर तो इस देश का सुनहरा हिस्सा है। तो कश्मीरी पंडित इसलिए कर रहे हैं ना कि कश्मीरी पंडित वोट बैंक हैं जनाब। इस देश में ब्राह्मण वोट बैंक हैं, पंडितों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया जाता है। आप ये बात नहीं, दलित वोट बैंक हैं, लेकिन आप ये समझिए ना वहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी है ना कश्मीरी पंडित, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या और भी तमाम लोग जो हैं वो लगातार इस्तेमाल ही कश्मीरी पंडितों का करते हैं। गृह मंत्री नज़र नहीं आते आपको? कैसी बात कर रहे हैं सर, ये तो आप मेरे को लगता है देखते नहीं है देश में। देश के गृह मंत्री अभी IPL देख तो रहे थे, देखा नहीं था आपने उनको? अहमदाबाद में IPL देख रहे थे, कभी मूवी देखते हैं, कभी जब मीटिंग करते हैं तो बताते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी के उसमें चोंच मारता है आकर, मोर जो है वो भूखा होता है। तो देश के गृह मंत्री तो आप देख ही रहे हैं और उनका बेटा वो BCCI में है, देख ही रहे हैं। तो गृह मंत्री को क्या फ़र्क है? और प्रधानमंत्री देख रहे हैं, प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार लगे हुए हैं कि कैसे अब कौन से देश का नया दौरा करा जाए, और कश्मीरी पंडित मरते हैं तो मरें, उनको क्या फ़र्क पड़ना है।
पंडित जो हैं, मैं आपको बता दूं, कश्मीरी पंडितों के साथ जिस तरीके से नरसंहार मचा, कश्मीर के लोगों के साथ जो नरसंहार मचा, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से देश के गृह मंत्री हों या फिर देश के प्रधानमंत्री हों, सब लोग कैसे प्रमोशन कर रहे थे, टैक्स फ्री, हर जगह टैक्स फ्री का रोना रो रहे थे, कह रहे थे जी एक टैक्स फ्री नहीं करने दे रहा, जो टैक्स फ्री नहीं करने दे रहा वो देशद्रोही, जो बाहर निकल के आ रहा है वो रो रहा। लेकिन आज जब हकीकत में उनके साथ नरसंहार हो रहा है तो सबके सब चुप दिल्ली हैं, फाइल्स की बात की जा रही है। सबके सब चुप हैं, ये सब दोगले लोग हैं। तो इन जैसे लोगों से सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।